ये पापा कहाँ छुपा है? नाची समर पे? हे भगवान! मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने किसी को भागते हुए देखा? थैंक यू। आई होप आपको आज की शाम पसंद आई होगी। जी, आज मैंने बहुत अच्छी शाम बिताई और ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शाम बन गई है। थैंक यू सो मच। लगता है इन दोनों को अकेले बाहर भेजने का प्लान काम कर गया। अब बस किसी तरह उस नकली रूही नाम के कांटे को इन दोनों के बीच से दूर करना है। माँ, ये लीजिए, आपकी पसंदीदा दाल है, इसे भी चखिए ना। ये लीजिए। हाय मेरा बेटा, भूत बनकर आई हूँ, लेकिन तेरा सेवा भाव अभी भी कम नहीं हुआ। वैसे बड़ी दादी, मुझे बचपन की ज्यादा बातें याद तो नहीं है, बस इतना याद है कि अब बचपन में अपनी गोद में बिठा के मुझे कहानियां सुनाती थी। अब बड़ी दादी, मैंने सही कहा ना? चिंता मत कर बेटा, तुझे अभी भी कहानियां सुनाऊंगी मैं। इतना सारा खाना बनाया है मैंने। खाना बनाते बनाते, खाना देख देख के मुझे भूख लग गई है। एक रोटी में भी खा ही लेती हूँ। ए पकड़। पूनम, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी सास के बराबर में बैठ के खाना खाओगी? मैं हमेशा आपकी बराबरी में बैठ कर ही तो, मतलब हम लोग साथ में तो बैठकर खाना खाते थे हमेशा। नरेश, इसकी जबान तो पहले से कैंची की तरह चलती थी, लेकिन अब तो कोई लगाम ही नहीं रह गया है। बहुत छूट दे रखी है तुमने पूनम को। ऐसे मुंह क्या बना रही हो? चलो सर पे पल्ला डालो। हमेशा आप ही तो मना करती थी सर पे पल्ला। मैं हमेशा मंदिर में कीर्तन पूजा में ही सर पे पल्ला देती थी, बाकी आपके सामने तो कभी पल्ला मैंने सर पे दिया नहीं। माँ जी, जीते जी तो कभी तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। अब भूत बनकर कुछ दिन के लिए आई हूँ, कम से कम तब तो इज्जत दो। हाँ, पकड़िए। अरे मैं कह रही हूँ ना, कुछ गड़बड़ है। हे, ये माँ जी का भूत नहीं है, बल्कि कुछ और है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ आपको? पूनम, इतने दिनों से आप ही घर में भूत भूत का डंका बजा रही थी। अब ये जब भूत मेरी माँ का निकला तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। मेरा वो मत। दादी, माँ जी जो की माँ की आत्मा भी तो आई थी ना, और अब ताजू की माँ की आत्मा क्यों नहीं आ सकती है?
क्यों सही है? तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ माँ का ख्याल रखिए। अरे जाइए। बात तो आप जाइए वापस। चल चल मुझे भी जाइए। खाना दो। हाँ आप चल चल चल। कहा तो मैं अपनी बहू को घर से भगाने चली थी, और अब इस बहू की बहू बन के इसके आगे पीछे नाच रही हूँ। सच में पलक के अंदर पूनम की सास की आत्मा आ गई है या फिर इसका कोई नाटक है? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पलक से मिल के अकेले में कुछ बात करनी होगी। नार भैया, क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? डॉक्टर ये अंदर गई। अब आप गाड़ी का दरवाजा बंद कर दो ना, मच्छर घुस जाएंगे ना। चलिए। पता नहीं क्यों डॉक्टर रिया के साथ एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है और अपनापन सा। ये मैं क्या सोच रहा हूं? रूही मेरी पत्नी है। ये तो डॉक्टर रिया का है, उन्हें बाद में दे दूंगा। ये डॉक्टरनी जब से मेरे घर में आई है तब से मेरे नहार जी पर कुछ ज्यादा ही टोरी डाल रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, पापा से बात करनी पड़ेगी। पर बाबा है कहाँ? बाबा, अरे बाबा, मेरी समस्या का समाधान करेंगे ना आप? बाबा, अवश्य बच्चा। बाबा, 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 मेरी इयररिंग कहाँ गिर गई? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ चली गई? एक बार बाहर गाड़ी के पास देख कर आते हैं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।